क्या हो अगर एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी हो जिसकी परछाई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कई चीजों पर पड़ती हो, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग उसका नाम तक नहीं जानते। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी कंपनी है जो फेसबुक से भी ज्यादा कीमती है, पर जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। देखिए, हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसकी कीमत उन बड़े बड़े ब्रांड से भी ज्यादा है जिन्हें हम सब जानते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो दुनिया के लिए एक तरह से अदृश्य होकर काम करती है। और इसका जवाब है टेंसेंट। जी हां, टेंसेंट। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। ये कंपनी फेसबुक से ज्यादा बड़ी है, मास्टरकार्ड से बड़ी है, और तो और सैमसंग से भी ज्यादा कीमती। सोचिए, वो नाम जो हम हर रोज देखते सुनते हैं, इस एक जायंट के सामने कहीं नहीं टिकते। और यहीं पे टेंसेंट की दोहरी शख्सियत सामने आती है जो बहुत ही मजेदार है। बाहर से देखने पर इसका मैस्कॉट है ये प्यारा सा फ्रेंडली दिखने वाला पेंगुइन, है ना? लेकिन अगर हम इसकी असलियत में झांकें तो इसकी पहचान एक विशाल ऑक्टोपस जैसी है, एक ऐसा ऑक्टोपस जिसके हाथ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो फिर टेंसेंट की असली ताकत को समझने के लिए हमें सीधा वहीं जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ, यानी चीन। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ एक ऐप, सिर्फ एक, लोगों की जिंदगी के लगभग हर एक पहलू को कंट्रोल करता है। और उस ऐप का नाम है वीचैट। ये टेंसेंट के पूरे साम्राज्य का आप कह सकते हैं सबसे कीमती हीरा है। और एक बात साफ कर दूं, इसे सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप कहना इसकी असली ताकत को बहुत बहुत कम आंकना होगा। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट देखिए, ये सब कुछ बता देती है। जरा सोचकर देखिए कि फेसबुक, व्हाट्सएप, पेपैल, उबर, टिंडर, अमेज़न, ये सब बिल्कुल सब कुछ फोन में सिर्फ और सिर्फ एक ऐप के अंदर बंद हो। कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा पावर है। और इसका नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला है। चीन में एक एवरेज यूजर हर दिन 4 घंटे वीचैट पे बिताता है। अब इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, ये उतना समय है जितना एक एवरेज अमेरिकन अपनी सारी सोशल मीडिया ऐप्स को मिलाकर भी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब एक ही कंपनी एक ऐसे एवरीथिंग ऐप को कंट्रोल करती है, तो फिर होता क्या है? यहीं से ये कहानी एक ज्यादा गहरा और थोड़ा पेचीदा मोड़ लेती है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक अकेली कॉरपोरेशन के पास लोगों का कितना सारा पर्सनल डेटा इकट्ठा हो जाता है। उनकी लोकेशन, उनकी बैंक हिस्ट्री, हर एक मैसेज, हर एक कॉल। सोचिए, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और मामला यहां और भी ज्यादा उलझ जाता है जब हम इस कंपनी और चीनी सरकार के बीच की उस धुंधली सी लकीर को देखते हैं। जैसा कि एक कहावत सी बन गई है कि ये कहना मुश्किल है कि टेंसेंट कहां खत्म होती है और चीनी सरकार कहां से शुरू होती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई अटकले या अंदाजा नहीं है। नहीं, ये एक कंफर्म्ड फैक्ट है कि सरकार डिलीट की हुई वीचैट चार्ट्स तक भी पहुंच सकती है। यही बात वीचैट को दुनिया के सबसे ताकतवर सर्विलेंस यानी निगरानी करने वाले टूल्स में से एक बना देती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ चीन में ही खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। टेंसेंट ने अपने बेहिसाब पैसों का इस्तेमाल दुनिया भर में फैलने के लिए किया है, और उन्होंने शुरुआत की एक ऐसी इंडस्ट्री से जिसे हम में से बहुत से लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, अक्सर तो ये जाने बिना कि इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है। असल में टेंसेंट दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है। जी, सबसे बड़ी। और बहुत मुमकिन है कि हम जो गेम्स खेलते हैं उनमें से कई के पीछे टेंसेंट का ही हाथ हो और हमें इस बात की भनक तक ना हो। और देखिए, हम यहां थोड़े बहुत अंतर की बात नहीं कर रहे। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, उनका रेवेन्यू अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से भी कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है। यह तो एक तरफा दबदबा है बिल्कुल। तो चलिए अब उस ऑक्टोपस वाली बात पर वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि गेमिंग उन कई ग्लोबल इंडस्ट्रीज में से सिर्फ एक है जहां टेंसेंट ने अपने पैर जमा लिए हैं। मिसाल के तौर पर फाइनेंस को लेते हैं। टेंसेंट का जो पेमेंट्स डिवीजन है ना, वो अकेले ही लगभग उतना बड़ा है जितना पेपैल का पूरा ग्लोबल बिजनेस। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचिए, एक डिवीजन एक पूरी कंपनी के बराबर। वीचैट पे के जरिए ये कंपनी हर एक दिन 1 अरब से भी ज्यादा पेमेंट ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करती है। 1 अरब हर दिन। अब इस आंकड़े को अगर सही से समझना है तो बस ये सोचिए कि ये वीजा और मास्टरकार्ड के रोज के ट्रांजैक्शंस को अगर मिला भी दें तो भी उससे ज्यादा है। ये एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा पैमाना है जिसकी कल्पना करना भी सच में मुश्किल है।
और ये सब कुछ हमें टेक्नोलॉजी और पार के भविष्य से जुड़े एक बहुत बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब एक सरकार से जुड़ी हुई एक अकेली कंपनी अपने हाथ दुनिया के हर कोने में फैला देती है, तो सवाल ये है कि असली ताकत किसके हाथ में है।